इस वीडियो में हम इमेज फॉर्मेशन के रूल्स पढ़ेंगे फॉर लेंसेज एंड साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि लेंस को कैसे ड्रॉ करना है। जब आप इसे कॉपी में, अपनी कॉपी, नोट्स कॉपी या एग्जाम में ड्रॉ करोगे तो कैसे करोगे। तो पहले तो रूल्स देखते हैं। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस दोनों का साथ में बताएंगे। फर्स्ट रूल हमें बताता है कि अगर आपकी जो रेज हैं वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, रेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस से पास होगा। वहीं कॉनकेव लेंस में जब ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो ये डाइवर्ज होगा, बट अगर इसे हम पीछे एक्सटेंड कर ले तो ये फोकस पे मीट करेगा। तो हमें ऐसा अपीयर होता है कि ये जो है फोकस से डाइवर्ज हो रहा है। नेक्स्ट रूल, ये सारे रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं। सेकेंड रूल बिल्कुल पहले वाले का उल्टा है। अगर फोकस से रे पास हो रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद ये पैरेलल हो जाएगा, बिल्कुल जैसे ऊपर हो रहा था उसका उल्टा। अगर रेज फोकस से पास हो रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। और वहीं कॉनकेव में अगर ये रे जो है फोकस से पास होने जा रही हो, मतलब इट अपीयर्स टू पास फ्रॉम फोकस, अगर इस डायरेक्शन में, फोकस की डायरेक्शन में जा रही हो तो रिफ्रैक्शन के बाद ये पैरेलल हो जाएगी। ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा, आप इन्हें अपनी कॉपी नोट्स पे ड्रॉ भी कर लेना। एंड थर्ड एंड लास्ट जो है वो ये कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रे जाएगी तो ये बिल्कुल उसी डायरेक्शन में पास हो जाएगी, कोई भी इसमें डिफ्लेक्शन नहीं होगा। सेम कॉनकेव के अंदर भी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो फिर ये पास हो जाएगी। तो जब भी आप रे डायग्राम बनाओगे, जो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे, तो आपको कोई भी दो रेज को बनाना है, दो रेज जहां मीट करेंगी वहीं पे हमारा इमेज बनता है। नाउ यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको ये चीज़ें बताऊंगा कि ये लेंस कैसे बनाने हैं, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। लेट्स से कॉन्वेक्स की मैं पहले बात करता हूँ। कॉन्वेक्स को आप कैसे बनाओगे। आपको इसके लिए कंपास की जरूरत होगी। रफ तो आप बना ही सकते हो, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कंपास की हेल्प से जो एक परफेक्ट डायग्राम ऐसे बनेगा कि आप कंपास की हेल्प से उसका पॉइंटेड जो है, क्या बोलते हैं उसकी जो निब होती है, वो आप एक पॉइंट पे रखोगे और एक रेडियस लेकर एक आर्क खींचोगे। आपको रेडियस को चेंज नहीं करना, अब आपको एक दूसरा पॉइंट लेना है, दूसरे पॉइंट को लेकर सेम आपको यहाँ पे एक और आर्क खींच देनी है। तो अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये मिरर जैसा लग रहा होगा, सॉरी मिरर क्यों मैं बोल रहा हूँ बार बार, लेंस जैसा लग रहा होगा। और कौन से लेंस जैसा? कॉन्वेक्स लेंस जैसा। इन दो पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे, इन दो पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। ये दो पॉइंट हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये इस आर्क के सेंटर ही तो थे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरह काम करेंगे। तो मैं इधर C1 लिख देता हूँ, इधर C2 लिख देता हूँ। ऑल राइट, और यहाँ पे आप एक ये ड्रॉ करोगे लाइन, ये आपका क्या होगा? पोल होगा। ठीक है। नाउ C2 और पोल के बीच का जो पार्ट होगा उसे आप बोलोगे फोकस। सेम आप इस साइड भी करोगे, C1 एंड P के बीच का जो होगा उसे आप बोलोगे फोकस। इसे आप F1 बोल दो, इसे आप F2 बोल दीजिए। और आप C1 को 2F1 भी बोल सकते हैं जैसा सभी डायग्राम में था, और यहाँ पे भी आप 2F2 बोल सकते हो। दूसरी चीज़, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं अब आपको बात बताने वाला हूँ रे डायग्राम के लिए। जब भी आप रे डायग्राम बनाओगे, देखो इन रियलिटी जब भी रे ऐसे आ रही होती है तो जैसे ही उसे ट्रांसपेरेंट मीडियम में वो एंटर करेगी, वो यहाँ पे थोड़ी सी डिफ्लेक्ट होगी, फिर वो यहाँ पे फिर थोड़ी सी डिफ्लेक्ट होगी, और तब जाकर वो फोकस पे जाती है। तो दो जगह डिफ्लेक्शन होगा, थोड़ा सा यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा, फिर आपको पता है फिर ऑप्टिकल डेंसर से रेयर में जाएगी तो फिर डिफ्लेक्शन होगा। बट जब हम इसका रे डायग्राम बनाते हैं तो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी को हम ध्यान में नहीं रखेंगे, ऑल्दो हमें कॉन्सेप्चुअली ये बात पता है, बट उस टाइम पे हम इसे, एक सेकेंड, यस, ठीक है। तो आप जब रे डायग्राम बना रहे होगे तो आपको क्या करना है, रे को सीधा ये जो ऑप्टिकल सेंटर, मैंने इसे P लिख दिया, ऑप्टिकल सेंटर से जो जाने वाली ये लाइन है आपको यहाँ तक लेकर आना है और यहाँ से डिफ्लेक्ट करना है। सॉरी, मैं तो इसे कहीं गलत ही डायरेक्शन से वो कर रहा हूँ, फोकस से जाएगी ये, वेट अ सेकेंड, ये ऐसे फोकस से जाते हुए पास करनी है। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा।
असलियत में वो बिल्कुल जैसे ही वो एंटर करती है तब डिफ्लेक्ट होती है, बट जब हम रे डायग्राम बनाएंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए हम जो ये बीच की लाइन है हम यहाँ से इसे डिफ्लेक्ट करेंगे। आप अपनी बुक्स में भी देखोगे तो वहीं से ही वो डिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। कॉनकेव कैसा बनाएंगे, अब इस पे आते हैं। कॉनकेव, तो कॉनकेव के लिए आप क्या करोगे, आप एक सेंटर लोगे, सेंटर से एक आर्क खींचोगे, आप एक सेंटर लोगे, उससे एक आर्क खींचोगे, इन आर्क को आप ज्वाइन कर दोगे तो यहाँ से आपका बन गया ये कॉनकेव लेंस। अब आप इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे, ये आपकी हो जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस, एंड आपको पता है ये दो पॉइंट क्या होने वाले हैं, C1 एंड C2, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि इन्हें सेंटर लेकर हमने बनाया है। बिल्कुल एकदम बीचों बीच से एक लाइन आप पास करोगे और ये होगा आपका ऑप्टिकल सेंटर। नाउ C1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो पार्ट होगा दैट इज योर F1 फोकस 1, एंड C2 एंड O ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो पार्ट होगा दैट विल बी योर F2। ठीक है, तो ये बन गया हमारा लेंस। और सेम बात मैं यहाँ पे बताऊंगा कि भाई रिफ्रैक्शन तो बिल्कुल लेंस पे आने से ही जैसे एंटर करेगा रिफ्रैक्शन शुरू हो जाएगा, बट सिंप्लिसिटी के लिए हम यहाँ से जो बीच का जो ये पार्ट है यहाँ से हम करेंगे, आपकी सारी रे डायग्राम में ऐसे बनाया गया है, ठीक है, इस तरीके से। तो एरो लगाना रे डायग्राम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आने वाली वीडियोस आपके लिए बहुत इजी होने वाली हैं। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे वो छोड़ सकते हैं अपने सारे डाउट्स, मैं वो सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो यहीं तक खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कॉन्वेक्स लेंस और उनके रे डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे।